नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महादेवी वर्मा जी का संस्मरण, जिसका शीर्षक है स्मृति की रेखाएं। इस संस्मरण में 7 भाग हैं। पहला और दूसरा भाग का वाचन हम पूर्ण कर चुके हैं। अगर आपने उनका वीडियो प्राप्त कर नहीं सुना तो आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे इस संस्मरण का भाग 3। बादामी रंग के पुराने कागज़ के टुकड़े पर लिखी हुई रसीद उंगलियों में थामे हुए जब मैं कुलियों के चित्रगुप्त अर्थात ठेकेदार की ओर से मुंह फेर कर बाहर पूछने से पहले जल उठने वाले दीपक जैसी संध्या को देखने लगी, तब उन्हें अपनी अधीनस्थ आत्माओं का लेखा जोखा और अपनी महत्ता का वर्णन रोकना पड़ा। कई बार खास कर जब वह वृद्ध महोदय श्रोता की उदासीनता भंग कर सके, तब कुछ आगे की ओर झुके हुए दाहिने कान में मटमैला टूटे निब वाला कलम खोस कर और टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों में बिना ढक्कन वाली और पानी मिली हुई फीकी स्याही से भरी धावात यत्न से दबाकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गए और उनके पीठ फेरते ही उतने ही कूली मेरे कमरे के सामने एकत्र होने लगे। यह डोटियाल संज्ञाधारी जीव भी विचित्र हैं। नेपाल, भूटान आदि से जो कूली इस ओर आते हैं, उनकी विशेषता का मापदंड बोझा उठाने की शक्ति मात्र है। उनमें प्राय छोटा से छोटा कूली भी 1.5-2 मन का बोझ उठाकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की मीलों लंबी चढ़ाई पार कर जाता है। पर रूप में यह सब शिव के भराती हैं। केवल वह कुरूप हैं, दीन नहीं, और यह दीन अधिक हैं, कुरूप कम। कोई टाट का सिला विचित्र पैजामा और फटे हुए काले खुरदते कंबल का गिलाफ जैसा कुर्ता गले में लटकाए भालू के समान घूम रहा है। कोई कपीन धारी तार फटा सूती कोट पहने कमर से बोझ बांधने की मोटी रस्सी लपेटे और रूखे खड़े बालों को खुजलाता हुआ सेही जैसा कांटेदार जंतु जान पड़ता है। किसी के कठिन एड़ी फैली उंगलियों वाले पैर सड़क कूटने के दुर्मुठ से स्पर्धा करते हैं और किसी के स्वरचित मूंज की खुरदरी चट्टी में सिकुड़ बंद कर पंजे की भ्रांति उत्पन्न करते हैं। कोई धूप में बैठकर कपड़ों में से जुएं बीनता हुआ बानर का स्मरण दिलाता है, और कोई दुकानदार से मांग जांच कर मुख तथा हाथ पैर में मले हुए तेल के कारण जल से बाहर निकले हुए जल जंतु की तरह चमकता है। ये भी मनुष्य है, इसे हम अभ्यासवश ही समझते हैं, इनमें मनुष्य का रूप पाकर नहीं। इसी विविध अद्भुत रूपों की भीड़ देखकर मेरी मौसी तो कोने में दबक कर बैठ गई और भक्तिन बाहर देहली पर खड़ी होकर विस्मय की मुद्रा से
उनका निरीक्षण परीक्षण करने लगी, क्योंकि दैन्य और विचित्रता का ऐसा प्रफुल्ल तो ऐसा रूप तो शायद मैंने भी मुझे नहीं मिलता। मैंने कुछ उदासीन भाव से कहा, तुम सब आओ, हमारा कुली जंग बहादुर है, उसी को भेज दो। मेरी बात समझकर उनमें परस्पर देखा देखी होने लगी। भीड़ में से कोई विशेष साहसी बोला, भाई जी ई है जंगिया। मैंने इस नाम से जंग बहादुर को नहीं पहचान पाया, अतः फिर कहा, जंग बहादुर को बुलाओ। वे विस्मित से एक दूसरे को ढकियाने लगे। फिर एक व्यक्ति को आगे ढेलकर दूसरे ने कहा, आई तो जंगिया बोलता है। जिसे ढकेला था उसमें अपने कूले के उपयुक्त महत्ता का लेख मात्र ना पाकर मैंने संदेह से प्रश्न किया, क्या नाम है तुम्हारा? उत्तर मिला, जंग बहादुर सिंह। नाम ने नाम के आधार को ठीक से देखना आवश्यक कर दिया। पर्वतीय पद और पत्थरों की चोट से टूटे हुए नाखून और चुटीली उंगलियों के बीच में डाल बनी हुई मूंज की चप्पल मानो मनुष्य को पशु बनाकर भी खूर ना देने वाली परमात्मा का उपहास कर रही थी। पांव से 2 बलिशत ऊंचा और ऊनी सूती पैबंदों से बना हुआ पैजामा मनुष्य की लज्जाशीलता की विडंबना जैसा लगता था। किसी से कभी मिले हुए पुराने कोट में नीचे के मटमैले अस्तर की झांकी देती हुई ऊपर तह तार फटकर झालदार हो उठी थी, और अब अपने पहनने वाले को एक अबरे जंतु की भूमिका में उपस्थित करती थी। अस्पष्ट रंग और अनिश्चित रूप वाली 2 पहिया टोपी के छेदों से रूखे बाल जहाँ तहाँ आंग कर मैले पाने और उसके बीच बीच में झांकते हुए सेवार की स्मृति करा देते हैं। घनी बोहों के नीचे मुख चौड़ा और नाक कुछ गोल हो गई थी। हंसी से निरंतर खुले हुए होठों के कोनों कान तथा फैलकर होठों के कोने कान तथा फैलकर गाल और कान के अंतर को छिपा देते थे। छोटी और विरल मूँछों के काली डोरी और छोर मुंह के दोनों ओर झूल कर छोटे छोटे दांतों से प्रकट होने वाले बचपन का विरोध कर रहे थे। एक और संकीर्ण माथे और दूसरी ओर छोटी गोल ठुड्डी से सीमित चौड़े मुख को रोक कर पोछी हुई सी छोटी आंखें वही सजल भक्त झलक देती थी और रेगिस्तान के जलाशय में संभव है गेहुआ रंग चिरंतर धूप में रहने के कारण कहीं पुराने तांबे जैसा और कहीं छाईदार हो गया है। बोझ बांधने की गांठ गठीली पुरानी रस्सी का एक डोर गले की माला बनता हुआ कंधे से लटक रहा था, दूसरा कमरबंद बनकर कोट के उबरेपन में कहीं छिपा कहीं प्रकट था। ऐसा ही था वह जंग बहादुर सिंह उर्फ जंगिया। उसे अपने भाई धनसिंह के साथ मेरा सामान लेकर केदारनाथ होते हुए बद्रिकानाथपुरी
तक जाना और श्रीनगर लौटना था। 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से प्रत्येक की मजदूरी तय हुई थी, जिसमें से 1 आना की रुपया कमीशन ठेकेदार का प्राप्त था। तुम्हारा भाई कहाँ है? पूछते ही धनिया की पुकार मच गई। पर बार बार सबके धकेलने पर मैं भी जो भाई के पीछे ही खड़ा रहा, उसे मैंने बिना किसी के बताए ही घन सिंह समझ लिया। जंग बहादुर का चचेरा भाई अपने छोटेपन के प्रति इतना सतर्क था कि उसे देखकर किसी पौराणिक अनुज का स्मरण हो जाता था। गोल मटोल कुछ पुष्ट शरीर वाले धनिया की आकृति भी उसके स्वभाव के अनुरूप थी। विरल भूरी बाहों की सरल रेखा और छोटी नाक की कुछ नुकीली नोक उसकी सरलता का भी परिचय देती थी और तेजस्विता का भी। होठों का दाहिना कोना कुछ ऊपर की ओर खींचा सा रहता था, जिससे उसके मुख पर मुस्कुराने का भाव स्थायी हो गया था। रंग की स्वच्छता और त्वचा की चिकनाहट से प्रकट होता था कि कुलीन जीवन की सारी कठोरता उसने अभी नहीं झेली है। टाट के पुराने पजामे और जीन के फटे कोट ने उसे पराजित सिपाही की भूमिका दे डाली थी, जो उसके मुख के भाव के साथ विरोधाभास उत्पन्न करती थी। पहाड़ के ऊंचे नीचे रास्ते में मुझे अपना और अपने साथियों का जीवन इन्हें सौंपना होगा और मार्ग में जीवन की सब सुविधाओं के लिए यह मेरे संरक्षण में आ गए हैं। इस विचार ने उन दोनों कूलियों के प्रति मेरे मन में अयाचित ममता उत्पन्न कर दी थी। कहा, तुम दोनों सामान देख लो, अधिक लगे तो कूली और ठीक कर लिया जाएगा। आगे आगे जंगिया और पीछे पीछे धनिया ने कमरे में पैर रखा और मौसी तथा भक्तिन को विस्मित करते हुए वे भारी बंडलों को अनायास उठाकर बोझ का अनुमान लगाने लगे। मैं पैदल ही लंबी लंबी पर्वतीय यात्राएं कर चुकी हूँ, जिनमें सफलता का मूल मंत्र सामान कम रखना ही माना जाता है। अतः इस संबंध में मुझसे भूल होना संभव नहीं। फिर मैं यह विश्वास नहीं करती कि जिन यात्राओं में खाद्य सामग्री मिल जाने की सुविधाएं हैं, वहाँ भी घी के पीपे और बिस्कुट के बीसियों 3 ढोते फिरा पावे। हिम के सुंदर शिखरों की छाया में पॉल्सन का बटर और हंटले पामर्स के बिस्कुट खाना मेरी समझ में कम आता है, पर वही लकड़ी कंडे बटोर कर आलू भूनने और बाटी बनाने का सुख मैं विशेष रूप से जानती हूँ। मेरी मासी अवश्य कुछ अधिक सामान ले जाने की इच्छा रखती थी, परंतु मेरी छोटी सी इच्छा को भी बहुत मूल्य देने का उनका स्वभाव है। उनके बेटे जिन तीर्थों में उन्हें नहीं ले जा सकते, वहीं मैं ले जा रही हूँ। अतः मैं सब बेटों से बड़ी हूँ और मेरी बुद्धि सब प्रकार विश्वसनीय है। इस संबंध में उन्हें कोई संदेह नहीं था। इस प्रकार सबके इन्हें गिने कपड़े
सबके इने गिने कपड़े पर सारे बिस्तर, दवा का बक्स, कपड़े साफ करने के लिए साबुन आदि आवश्यक वस्तुएं ही साथ थी, जिन्हें जंग बहादुर के पास कर दिया और दूसरे दिन सवेरे ही हमारी यात्रा आरंभ हुई। ऐसी यात्रा में चलचित्र के समान जो जीवन दिखाई देता है, उससे हम किसी जाति के संबंध में ऐसा बहुत कुछ ज्ञातव्य जान सकते हैं जो अन्य किसी प्रकार संभव नहीं। घर में व्यक्ति अपने साथियों और सेवकों के प्रति अपने व्यवहार को छिपा सकता है, कृत्रिम बना सकता है, परंतु यात्रा में ऐसा सहज नहीं होता। मनुष्य में जो भी स्वार्थपरता, विवेकहीनता, क्रूरता और असहिष्णुता रहती है, वह ऐसी यात्रा में पग पग पर प्रकट होती चलती है। कूली को पैसे देते समय उसके विश्राम भोजन का समय निश्चित करते हुए साथियों के सुख दुख की चिंता और सहायता के अवसर पर मनुष्य अपने अंतरतम का ऐसा आभास दे देता है जिससे उसके चरित्र की अच्छी व्याख्या हो सकती है। एक और श्वेत शतलत की पंखुड़ियों की तरह, कुछ खुली हुई, बंद कहीं, स्पष्ट कहीं, अलक्ष्य पर्वत श्रेणियों और दूसरी ओर कहीं हरित दल से फैले खेत और कहीं गली चांदी जैसे स्रोतों के बीच में जो जीवन गतिशील है, उसे देखकर प्रसन्नता से अधिक करुणा आती है। डांडी में बैठा हुआ कोई लंबेदार अपने हांफते हुए कूलियों को सर्प सर्प कहकर इस तरह दौड़ाता है कि उसे देखकर हमें स्वर्ग पर अधिकार पाकर भी देवता ना बन पाने वाले नहुस का स्मरण हो आता है। किसी डांडी में कोई समझ घर की श्रृंगारित प्रसादिक महिला पर्वत के सौंदर्य की उपेक्षा पर झपकियां लेती जाती हैं। किसी में घुटे सिर और सूखी लकड़ी से शरीर वाली कोई वृद्धा कटु अधिक अनुपान से उत्पन्न मुद्रा धारण किए और राह में आंख गड़ाए हुए हिलती डुलती चली जाती है। कोई धनहीन प्रौढ़ झप्पान में बैठकर दोनों पांव लटकाए हुए याचना भाव से आकाश की ओर ताकता है। कहीं कोई छोटे टहू पर विराजमान वीर घोड़े वाले को पूंछ पकड़कर चलने के लिए मना कर रहा है और इस व्यायाम से वह समीप हो जाता है। कहीं डांडी में मृग चर्म बिछाकर बैठे हुए मगाधिष्ठ शंख झालर लेकर पैदल चलने वाले शिष्यों को देख देख कर संदेह स्वर्गारोहण का मुख अनुभव कर रहे हैं। इस डांडी भप्पान टट्टू आदि से भरे पूरे दल के अतिरिक्त एक दूसरा दल भी है, जिसमें दरिद्रों का ही बाहुल्य है। प्रायः रुपयों के अभाव में इनमें से अधिकांश बिना टिकट ही रेल यात्रा समाप्त कर आने में निपुण होते हैं।
फिर 5 रुपये से लेकर 5 आने तक अंटी में रखकर और गठरी में सत्तू चबेना गुड़ का पाथेय लेकर चलते हैं। जीवित लौटने के साधनों के अभाव में इनकी यात्रा सबसे अंतिम विदा के उपरांत ही आरंभ होती है। राह में जहाँ बीमार हुए साथी छोड़कर आगे बढ़ गए, 2-4 दिन वहाँ ठहरने से सबका पाथेय और रुपया थैली चुक जाने का डर रहता है और उस दशा में किसी का भी लक्ष्य तक पहुँचना असंभव हो सकता है। इसी से वह सब घर से ही ऐसा समझौता करके चलते हैं, क्योंकि एक का ना पहुँचना तो उसके व्यक्तिगत पाप का परिणाम है, पर यदि उसके कारण अन्य भी ना पहुँच सके तो दूसरों को ना पहुँचने देने का पाप भी उसके सिर रहेगा। चट्टी पर इनमें से 2-1 बीमार पड़ते रहते हैं और कहीं-कहीं मर भी जाते हैं। अंत्योष्ट का काम यात्रियों से मांग जांच कर समझ लिया जाता है। साधन ना मिलने पर गहरा खट तो स्वाभाविक समाधि है ही। पैदल चलने वालों में कभी-कभी भ्रमण प्रिय टूरिस्ट भी आते जाते मिल जाते हैं। वे यात्रियों के अस्त्र शस्त्र से लैस तो होते ही हैं, उनका पैदल चलना भी मनोविनोद के लिए ही रहता है, क्योंकि अधिकांश के साथ टट्टू रहते हैं, जिन्हें यात्रियों के सुविधा अनुसार कभी आगे कभी पीछे चलना पड़ता है। दरिद्र पैदल चलने वालों से ना ढोडी वाले बोलते हैं, ना ये फैशनेबल यात्री। ढोंडियों के काफले में भी मृत्यु अपरिचित नहीं, पर वह कूलियों तक ही सीमित रहती है। कभी किसी कूली को हैजा हो गया, कभी किसी को बुखार आ गया, किसी के गहरी चोट आ गई, बस तुरंत दूसरा कूली ठीक कर लिया जाता है और यात्रा अविराम चलती रहती है। बीमार कूली भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। जीवित रहा तो जहाँ से चले थे वहीं लौटकर दूसरा यात्री खोज लेता है। मर गया तो फेंक देने की सुविधा का अभाव नहीं। ढांडियों के साथ सामान ढोने वाले कूली भी रहते हैं, पर उन्हें भी ढांडियों के साथ ही दौड़ना पड़ता है। इन यात्रियों की स्थिति बहुत कुछ ऐसी रहती है जैसी हमारे यहाँ इक्के वाले की। एक 12 रुपये का टट्टू खरीद लाता है और उसे रात दिन इस तरह दौड़ाता है कि कम से कम समय में 36 वसूल हो जाएं। थके टूटे टट्टू के मर जाने पर वह 12 में नया खरीदने के उपरांत भी लाभ में ही रहता है। यात्री भी 1 रुपया प्रतिदिन देकर कूली को खरीदता है, इसीलिए लाभ की दृष्टि से 3 दिन का रास्ता 1 दिन में तय करने की इच्छा स्वाभाविक है, अन्यथा वह घाटे में रहेगा। यात्री तो बैठा बैठा ऊँघता रहता है। पकवान, सूखे मेवे आदि उसके साथ होते हैं, अतः अधिक थकावट या अधिक भूख का प्रश्न ही नहीं उठता, पर वह कूलियों के विश्राम और भोजन के समय में से घटाता रहता है। सवेरे ही कह देता है कि 20 मील रास्ता तय करना होगा, चाहे जिस तरह चलो, पर शाम तक इतना न चलने पर मजदूरी काट ली जाएगी और वह बेचारे मनुष्य पशु हाँफ हाँफ कर मुँह से
फिचकुर निकालते हुए दौड़ते हैं। आश्चर्य तो यह है कि सबल वह ही हैं। यदि इनमें से एक भी सुकुटियाँ टेढ़ी कर अपने सवार की ओर देखकर अभिप्राय इस सैकड़ों फीट गहरे खड्डे की ओर देखने लगे तो सवार बेहोश हो जाएगा, पर उन्हें क्रोध आवे कैसे? इसी स्वर्ग के हृदय में बसी मृत्यु और पवित्रता के भीतर छिपी व्याधि में से हमें भी मार्ग बनाना पड़ा। मैं तो ठाड़ी में बैठती नहीं, दूसरे भी पैदल ही चले। मनुष्य के भाव के समान संप्रेषणीय कुछ नहीं है। इसी से हमारे कूली स्नेहशील साथी बन सके और आज उनकी स्मृति को मैं उस तीर्थ का पुष्पफल ही मानती हूँ। उन दोनों के पास दो टाट के टुकड़े और एक फटी काली चमली थी, जिसे चौड़ाई की ओर से ओढ़ना कठिन था और लंबाई की ओर से ओढ़ने पर यदि पैर ढक जाते तो सिर का बाहर रहना अनिवार्य था और सिर ढक लेने पर पैरों का बहिष्कार स्वाभाविक हो जाता था। मलिन बिना धुले कपड़ों में भी उन दोनों भाइयों का स्वच्छता विषयक ज्ञान खो नहीं गया। चट्टी में सबसे दूर अंधेरे कोने को खोजकर वह कड़कड़ाते जाड़े में कपड़े दूर रख कौपीनधारी बाबा जी के वेश में भात बनाते खाते थे। स्वच्छ कपड़ों के अभाव में आचार की समस्या का यह समाधान निमोनिया को निमंत्रण है। यह मैं प्रयत्न करके भी उन्हें समझा ना सकी। बर्तन के नाम से प्रत्येक के पास एक एक लोहे का तसला या जिसमें से एक में दाल बन जाती थी, दूसरे में भात। कभी कभी दाल का खर्च बचाने के लिए वह बर्तनों के किनारे खोज कर लगुड़ा नाम का जंगली शाक तोड़ लाते और उसी के साथ स्वाद ले लेकर कच्ची पक्की मोटी रोटियां खाते थे। मार्ग में आलू के अतिरिक्त कोई हरी तरकारी मिलती नहीं, पर इसे जंगलियों के खाने योग्य विषैली घास समझकर कोई खाने पर राजी नहीं होता था। एक बार हठ पूर्वक शाक का आतिथ्य स्वीकार कर लेने पर उसमें मेरा भी हिस्सा रहने लगा और फिर तो उसे हमारे व्यंजनों में महत्वपूर्ण स्थान मिल गया। मार्ग में हम सब उनके पीछे चलते थे, अतः शेष शरीर बोझ की ओट में होने के कारण केवल उनके पैर ही मेरे निरीक्षण की सीमा में रहते थे। धन सिंह की पलकें चाहे संकोच से ना उठती हो, पर उनके पैर भाई के साथ दृढ़ता से उठते थे। जब कभी चढ़ाई पर उनके पंजों का भार एड़ियों पर पड़ने लगता और आगे रखा हुआ पैर पीछे खिसकता जान पड़ता, तब मैं बिना उनका मुख देखे ही थकावट का अनुमान लगा लेती थी। परंतु जंग बहादुर थक गए हों, पूछते ही विचित्र भाषा में वही परिचित उत्तर मिलता, अस्सा है माँ, कुछ तकलीफ नहीं। अच्छा, और तकलीफ के अप्रभंश रूपों पर यदि हंसी नहीं आती थी तो स्वर ही गंभीरता के कारण। जीवन में बहुत छोटी अवस्था से ही मैं माँ का संबोधन और उसके उपयुक्त ममता का उपहार पाती रही हूँ, परंतु उन पर्वत पुत्रों के माँ संबोधन में जो कोमल स्पर्श और ममता की सहज स्मृति
रहती थी वह अन्यत्र दुर्लभ रही है। धनिया तो संकोच के कारण सिर नहीं उठा पाता था, पर जांघिया राह में कई बार घूम घूम कर हमारी आवश्यकताओं और थकावट का पता लेता रहता था। अंत में एक दिन उसने अमूल्य वस्तु मांग बैठने वाले याचक की मुद्रा से कहा, माँ आप आगे चलता और अच्छा होता, हम पीछे देखता फिर देखता है, बोझा से गर्दन नहीं घूमता, आगे रहेगा तो हम सिर ऊंचा करके देख लेगा। वह गया माँ, वह माता है, वह जाता है और हमारा पाँव जल्दी उठेगा। तब से हम लोग आगे रहने लगे। आदि बद्री पहुंचकर धनसिंह चट्टी के एक कोने में जाकर लेट गया और उसे जोर से खार चढ़ आया। मैंने अपने होम्योपैथिक दवाओं के बक्स से कोई दवा खोजकर निरस्त पादपे देशों हरणों पी दुमाय पे की कहावत चरितार्थ की और भक्तिन चाय का अनुमान प्रस्तुत कर चतुर नर्स के गर्व का अनुभव करने लगी। जंग बहादुर को बैठे देख जब मैंने उसे बीमार के पैर दबाने का आदेश दिया, तब परिचित संकेत के साथ उत्तर मिला, मैं बड़ा है माँ, वह शर्म करता है, कैसा करेगा। इस शिष्टाचार की बात सुनकर मुझे विस्मय होना स्वाभाविक था। यहाँ तो एक संभ्रांत परिवार की वृद्धा माता ने बताया था कि उसका लड़का जब तब उस पर हाथ चला बैठता है और मातृत्व की दुहाई देने पर उत्तर मिलता है, वह जमाना गया जब तुम सब और पुजाती थी। पैदा किया तो अपने शौक के लिए किया, क्या इसी कारण हम तुम पर चंदन चावल चढ़ाते चढ़ाते जन्म बिता दें। जब जन्मदात्री के संबंध में मनुष्य इतना शिष्ट हो उठा है, तब सहोदरता विषयक शिष्टता की चर्चा करना व्यर्थ होगा। पर जंग बहादुर का अनुज इतना प्रगतिशील नहीं हो पाया, अतः बड़े भाई से पैर दबवाना उसे शिष्टाचार के विरुद्ध जान पड़े तो आश्चर्य नहीं। कूली के बीमार पड़ जाने पर यात्री ठहरते नहीं। चट्टी से या निकट के गांव से दूसरा कूली बुलाकर तुरंत ही आगे बढ़ जाते हैं। इस नियम के कारण उन दोनों भाइयों के सरल सहज स्नेह का जो परिचय अनायास मिल गया, वह अन्य परिस्थितियों में सुलभ ना हो पाता। जंग बहादुर जानता था कि छोटे भाई की जगह दूसरा कूली ले लेगा, पर वह उसे छोड़कर चला जावे तो उसकी माँ को क्या उत्तर देगा। धनिया न बीमारी की दशा में लौट सकता था, न चट्टी में अकेले पड़े पड़े अच्छा हो सकता था। कुछ दिन ठहर जाने पर रुपया समाप्त हो जाना निश्चित था, एक दूसरा बोझ मिलना अनिश्चित। ऐसी स्थिति में उसे छोड़कर बड़ा भाई कर्तव्योच्युत हुए बिना नहीं रह सकता। अतः उसने निश्चय कर लिया कि वह सवेरे ही नए कूली बुला लावेगा और स्वयं धनिया की देखभाल के लिए रुक जाएगा। धनिया ने भाई के मुख से उसका निश्चय ना सुनने पर भी सब कुछ जान लिया था। उसे विश्वास था कि उसका भाई उसे छोड़ ना सकेगा, अतः उसकी भी मजबूरी चली जाएगी। जो थोड़े बहुत रुपये मिलेंगे वे भी बीमारी में खर्च हो जाएंगे। तब दूसरे बोझ की प्रतीक्षा करना भी कठिन होगा और लौटना भी। उसने निश्चय किया कि वह जैसा भी बनेगा उठकर बोझ लेकर चलेगा। सवेरे झरने से हाथ मुंह धोकर लौटने पर मैंने चट्टी के नीचे वाले खंड में
जंग बहादुर को 2 नए कुलियों के साथ प्रतीक्षा करते पाया और ऊपर धन सिंह को कपड़े की पट्टी से सिर कसकर बोझा संभाले देखा। क्या तुम अच्छे हो गए? सुनकर उसने थकावट से उत्पन्न पसीने को बूंदें पोंछते हुए बताया कि वह चल सकेगा। उसके ना जाने से भाई का भी नुकसान होगा। उन दोनों चचेरे भाइयों के स्नेह भाव ने कुछ 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 क्षण के लिए मुझे मूक कर दिया। मैं मैं 2-3 दिन वहाँ ठहर कर उन्हीं के साथ यात्रा आरंभ करूँगी। यह सुनकर उनके मुखों पर जो विस्मय का भाव उदय हो आया, उसे देखकर ग्लानि भी हुई और खिन्नता भी। मनुष्य ने मनुष्य के प्रति अपने दुर्व्यवहार को इतना स्वाभाविक बना लिया है कि उसका अभाव विस्मय उत्पन्न करता है और उपस्थिति साधारण लगती है। धन सिंह तीसरे दिन अच्छा हो गया और चौथे दिन हम फिर चले। उन दोनों के पारस्परिक व्यवहार, सौहार्द आदि ने मेरे मन में उनके प्रति जो ममतामय आदर का भाव उत्पन्न कर दिया था, वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। मेरी कुछ किताबें, दवा का बक्स, बर्तन आदि वस्तुएं भारी थीं, अतः उनमें से प्रत्येक इन्हें अपने बोझ में बांधकर दूसरे का भार हल्का कर देना चाहता था। सवेरे एक दूसरे से पहले उठने का प्रयत्न करता था, जिससे सब भारी चीजें अपने बोझ में बांधने का अवसर पा सके। एक बताशा देने पर भी एक भाई दूसरे की खोज में दौड़ पड़ता था। कोई देखने योग्य वस्तु सामने आते ही एक दूसरे को पुकारने लगता था। वह दोनों ऐसे 2 बालकों के समान थे जिन्हें किसी ने जादू की छड़ी से छूकर इतना बड़ा कर दिया हो। मार्ग के धन्य कुलियों के प्रति भी उनके व्यवहार में संवेदनशीलता और सहानुभूति ही रहती थी। एक बार पहाड़ से उतरती हुई गाय इतने वेग से मार्ग तक फिसलती चली आई कि उसके खुर की चोट से एक कुली का पांव घायल हो गया। धन सिंह को सामान सौंपने के उपरांत जंग बहादुर उस लहूलुहान पैर वाले कुली को पीठ पर लाद कर झरने तक ले गया और हमारे मरहम पट्टी कर चुकने पर उसने उसे 1.5 मील दूर अगली चट्टी तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, उसे अपना और उसका बोझ भी लाना पड़ा और अंधेरे में ठिठुरते हुए अपने फटे कपड़ों में लगे रक्त के दाग भी साफ करने पड़े। पर प्रश्न करने वाला उसे एक ही उत्तर पा सकता था, कुछ तक लीस नहीं, अस्सा है। धनसिंह संकोची होने के कारण बातचीत कम करता था, पर जंग बहादुर जब तक बैठकर अपने माता पिता, गांव घर आदि की कहीं सुखद कहीं दुखद कथा कहता रहता। वह नेपाल के छोटे ग्राम में रहने वाले माता पिता का अंतिम पुत्र है। जीविका का अन्य साधन न होने के कारण वह बचपन से ही अन्य कुली साथियों के साथ इस ओर आने लगा। गर्मियों के आरंभ में वह आते और शरद के आरंभ में लौट जाते हैं। किसी को मजदूरी के सिलसिले में कैलाश, किसी को पंडारी और किसी को बद्री केदार की यात्रा करनी पड़ती है। ठेकेदार के पास सबके नाम और नंबर रहते हैं। यदि कोई कुली लौट कर नहीं
आता और समाचार भी नहीं मिलता तो वह मरा समझ लिया जाता है। इसी प्रकार जब कोई सीजन के अंत में घर नहीं लौटता और ना साथियों के द्वारा कोई समाचार भेजता है, तब घर वाले भी उसे महायात्रा का यात्री मानकर क्रिया कर्म द्वारा उसका पद सुगम बनाने का प्रयत्न करते हैं। जंग बहादुर अनेक बार आपत्तियों में पड़ चुका है, क्योंकि वह अधिक कमाने की इच्छा से दूर दूर की यात्राएं ही नहीं करता, एक सीजन में कई कई यात्राएं कर डालता है। उसके अनिश्चित जीवन के कारण ही विवाह योग्य कन्याओं के पिता उसे जमाता होने के उपयुक्त नहीं मानते थे, परंतु 2 वर्ष पहले उसे अविवाहित रहने के शाप से मुक्ति मिल चुकी है। वयस्क वधू के माता पिता थे ही नहीं। संबंधियों ने सोचा, चाहे वह किसी पर्वत शिखर पर हिम समाधि ले ले, चाहे धन कुबेर बनकर लौटे, कन्या रहेगी तो ससुराल ही में। व्रतः बेचारे अभिभावक तो कर्तव्य मुक्त हो सकेंगे। पिछले वर्ष जंग बहादुर मजदूरी के लिए आया ही नहीं था। इस वर्ष खेत में कुछ उगा नहीं और पत्नी ने पुत्र रत्न उपहार दे डाला। अब तो कुछ न कुछ कमाने का प्रश्न उत्तर हो उठा। जब वह घर से चला तब उसका पुत्र तो 2 मास का हो चुका था, पर वह इतना दुर्लभ और छोटा था कि पिता उसे गोद में लेने का भी साहस नहीं कर सका। अब वह खाने पीने से बची हुई मजदूरी घर ले जाने के लिए जमा कर रहा है और जो कुछ इनाम में मिल जाता है उससे पुत्र के लिए एक टोपा और कुर्ता बनाने की इच्छा रखता है। युवती पत्नी के बार बार आंखें पोंछते पोंछते फटा आंचल फैला फैलाकर विनती की थी कि भले आदमी के साथ जाना और बोझ लेकर एक बार से अधिक मत चढ़ाई करना। पिता ने पीठ पर हाथ रखकर और आकाश की ओर धुंधली आंखें उठाकर मानो उसे परमात्मा को सौंप दिया था, और माँ तो गांव की सीमा के बाहर तक रोती रोती चली आई थी। बड़ी कठिनाई से अनेक आश्वासन देखने पर भी वह लौटी नहीं, वरन वहीं एक जरा जीर्ण पेड़ का सहारा लेकर दृष्टि पथ से बाहर जाते हुए पुत्र को आंसुओं के तार से बांध लेने का निष्फल प्रयत्न करती रही। विदा का यह क्रम तो सनातन था, पर इस वर्ष उस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए विकल पत्नी और मौन पुत्र और बढ़ गए थे। जंग बहादुर को परम समर्थ जानकर उसकी विधवा काकी ने भी अपना पुत्र उसे सौंप दिया था। इसी से अब वह ऐसे ही यात्री की खोज में रहता है जो उन दोनों को साथ ले चले। बद्रीनाथ की ओर मेरी यह दूसरी यात्रा थी। इसी से मैंने कम से कम समय में प्रशांत अलकनंदा के तट पर बसी उस अलकापुरी में पहुंचकर जाने के लिए केदार का पथ छोड़ देना ठीक समझा। पर जब वहां से लौटकर रुद्रप्रयाग पहुँचे, जो उत्ताल तरंगों में तांडव करती हुई अलकनंदा के किनारे तूफान में क्षण भर ठहरे हुए फूल का स्मरण दिलाता था, तब केदार न जाने का पश्चाताप गहरा हो गया, जिन्होंने 5 जल की धाराओं से घिरा और रंग बिरंगे फूलों में छुपे
चरणों से लेकर शून्य नीलिमा में प्रकट मस्तक तक सफ़ेद हिम में समाधिस्थ केदार का पर्वत देखा है, वे ही उसका आकर्षण जान सकते हैं। मीलों दूर से ही वह उज्ज्वल शिखर अक्षरहीन आमंत्रण के समान खुला दिखाई देता है। जैसे जैसे हम उसकी ओर बढ़ते हैं, वह विस्तार में बढ़ता जाता है और उसकी रजत विद्युत लेखाओं के समान झिलमिलाती हुई रेखाएं स्पष्टतर होती जाती हैं। लौटते समय जिस क्षण वह हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, उस समय हम एक विचित्र अकेलेपन का अनुभव करते हैं। रुद्र प्रयाग पहुंचकर कुछ साथी इतने थक गए थे कि इतनी लंबी चढ़ाई के साथ साहस न बांध सके। वास्तव में बद्रीनाथ के पर्वत शिखर से केदार का शिखर केवल 2.5 कोस के अंतर पर स्थित है, पर वहां तक पहुंचने में 9 दिन का समय लगता है। 9 दिन चले चढ़ाई कोस की कहावत के मूल में संभवतः यही सत्य है। जब मैंने वहां जाने का निश्चय कर लिया, तब विशेष थके साथी रुद्र प्रयाग में हमारी प्रतीक्षा और विश्राम करके एक पंथ 2 काज को चरितार्थ करने के लिए प्रस्तुत हो गए। जाने वालों के सामान के लिए एक कूली पर्याप्त था, अतः दूसरे कूली की समस्या का समाधान आवश्यक हो उठा। मेरी व्यक्तिगत इच्छा थी कि दूसरा कूली भी यात्रियों के साथ विश्राम करे और 18 दिन के उपरांत हमारे लौटने पर साथ चले, पर जंग बहादुर माँ जी का 18 रुपया मुफ्त कैसे ले ले। मुझे बहुत संकोच और वरदान याचक की मुद्रा से जो कहा, उसका आशय था कि वह माँ जी को जान गया है, अतः विश्वास पूर्वक धन सिंह को छोड़कर जा सकता है। यहाँ से श्रीनगर पहुंचकर वह नए यात्री की खोज भी करेगा और भाई की प्रतीक्षा भी। सबके लौट आने पर वह धनिया के साथ दूसरी यात्रा करेगा। जंगवीर के स्वार्थ त्याग पर कोई काव्य चाहे न लिखा जाए, पर मेरे हृदय में उसकी स्मृति का कोमल मधुर कविता है। जब मैंने जंगवीर को अपने साथ चलने का आदेश दिया और धन सिंह को रुद्रप्रयाग में विश्राम का, तब उसकी आंखें अधिक सजल हो आई या कंठ अधिक गदगद हो उठा, यह बताना कठिन है। उसने बहुत साहस से लौट जाने का प्रस्ताव किया था, पर हम सबका विछोह सहना उसके लिए कठिन था। कई दिन बाद उसने अपनी अटपटी भाषा में बताया था, हम यहाँ शर्म से अबद से नहीं रोया, फिर दूर जाकर जोर जोर से रोया। सोचा माँ जी जाता है और हमारे भीतर कैसा कैसा तो होने लगा। वह यात्रा भी समाप्त हो गई और तब एक दिन सबको बस पर बैठाकर वह दोनों भाई खोए से खड़े रह गए। जंगवीर ने आंसू रोकने का प्रयास करते करते कहा, माँ जी जीता रहना, फिर आना, जंगिया का नाम चिट्ठी भेजना। धनिया सदा के समान पृथ्वी पर दृष्टि गड़ाए बीच बीच में टपकते आंसुओं की भाषा में विदा दे रहा था। आज वे दोनों पर्वत पुत्र कहाँ होंगे, सो तो मैं बता ही नहीं सकती, पर उनकी माँ जी होकर मुझे जो सम्मान मिला, वह भी बताना सहज नहीं। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए भाग के साथ।
एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।